हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में करने वाला है बिहार पुलिस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो हर साल किसी न किसी शिफ्ट में या किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वो रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में रहते हैं। और मोस्ट ये जो क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस से लिया गया है, जो हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा रहता है। ठीक है, हर साल लगातार बार आते रहते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन क्वेश्चनों को इग्नोर ना करें और प्लीज़ आप ध्यान से देखें और पढ़ें। ठीक है, देखिए इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% रहने वाला है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये विश्वास करके आपको एक बार विश्वास कीजिए और देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपको कहाँ है? नई दिल्ली है। ऑप्शन डी मुंबई है। ऑप्शन बी हैदराबाद। ऑप्शन डी कानपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका होने वाला है वो हो जाएगा आपको यहाँ पे हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह किसने कहा था? ठीक है, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए विनोबा भावे ने। ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपको महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ठीक है, गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय था, टाइम्स ऑफ इंडिया था, यंग इंडिया था, क्या था? तो यहाँ पे यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। ठीक है, यंग इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? वो आपको की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न से किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? ठीक है, अंग्रेजों द्वारा निम्न से किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? जतीन दास को दी गई थी। ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद को। ऑप्शन सी राजगुरु को। ऑप्शन डी कल्पना दत्त को। ठीक है, तो ये जो दी गई थी वो ऑप्शन नंबर सी राजगुरु जी हैं, उन्हीं को ऑप्शन सी दी गई थी। ठीक है, 1931 में फांसी दी गई थी। कब? ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि मोती मस्जिद। ठीक है, मोती मस्जिद निम्न से किस नगर में स्थित है? ठीक है, मोती मस्जिद निम्न से किस नगर में स्थित है? आगरा में है। ऑप्शन बी जयपुर में। ऑप्शन सी लाहौर में। ऑप्शन डी कहाँ? अहमदाबाद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कहाँ? आगरा। ठीक है, आगरा में ही है मोती मस्जिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ठीक है, आपको बताना है कि पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। फफूंद से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी शैवाल से। ऑप्शन सी वायरस से। ऑप्शन डी जीवाणु से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, फफूंद से ही क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है क्या? पेंसिलिन। ठीक है, पेंसिलिन फफूंद से ही प्राप्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पित्त का स्रोत क्या है? ठीक है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय है, यकृत है, पित्त वाहिनी है, अग्नाशय है। ठीक है, तो जो है पित्त का स्रोत आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे जो पित्त का स्रोत हो जाएगा वो पित्ताशय हो जाएगा, यकृत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है, यकृत हो जाएगा। चलिए इसके पहले थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट आपको अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट अपडेट बता दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, क्या है कि यहाँ पे एक अपडेट है कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको पहले से ही डेट निर्धारित है 24 सितंबर। ठीक है, उस दिन वहीं पे होगा। इसका एग्ज़ाम का डेट थोड़ा भी बढ़ने वाला नहीं है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो सिंपल सी क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और विटामिन जो ये कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो ऑप्शन नंबर जो विटामिन सी ही है जो जल में घुलनशील होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपको जो सबसे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला विटामिन आपसे पूछेगा तो आपको विटामिन ए बताना है, क्योंकि विटामिन ए आपकी बहुत हेल्प करता है, आपकी आंखों को भी कि अच्छी रोशनी देने में मदद करता है। अगर आप विटामिन ए कहाँ किस किस स्रोत से मिलते हैं, किस किस चीज़ों में विटामिन ए मिल सकता है, आपको पीले फल जितने भी हुए होंगे उसमें आपको विटामिन ए मिल सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या हो गया कि पपीता हो गया, आम हो गया, बड़हर हो गया, ये सब जितने भी पीले हुए फल होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलता है, ठीक है। और विटामिन भी बेरी बेरी से होता है, आपको ये भी याद रखना है। और आप लोग विटामिन सी तो जानते ही, स्कर्वी रोग होता है, और ठीक है, ये आपको तो पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय है, मस्तिष्क है, यकृत है, गुर्दा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाता है, आपको मिला ही होगा, ठीक है। तो ये यकृत हो जाएगा, ठीक है, ये आपको यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी तुल्यकाली उपग्रह का, ठीक है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है कि 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30,000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो 36,000 किलोमीटर ऑप्शन ये कह रहा है, ये 100% सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी बिजली की इस्त्री को, ठीक है, ये इस्त्री थोड़ा रॉन्ग टाइपिंग हो गया है, ठीक है, यहाँ पे इस्त्री, ठीक है, इस्त्री को गर्म करने के लिए किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस प्रकार के, तांबा का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी नाइक्रोम का, ऑप्शन डी जस्ता का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जस्ता का ही प्रयोग किया जाता है किसी भी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए, ठीक है। जितने भी गर्म होने वाले पदार्थ होंगे वो सब जस्ता मिलाया रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यूरेनियम विखंडन, ठीक है, कि सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होने वाला है मस्ट, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर 100% कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? नाइट्रोजन जो आपके घरों में यूरिया बनती है, आपने देखा होगा, उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन मिलाया जाता है? 45%। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपके घर में जो खाद छिटाया जाता है यूरिया फसलों में, उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन मिलाया जाता है? 45%। कितना रहता है? 45%, ठीक है। तो नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? वो आपको ऑप्शन ए कह रहा है अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है गाइस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतर लाएंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने भाई को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए गाइस। चलिए थैंक यू दोस्त।